जय हिंद साथियों, मैं एडवोकेट राजेंद्र कुमार स्वामी आपके अपने यूट्यूब चैनल अकॉर्डिंग टू लॉ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि लड़का और लड़की भागकर शादी करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ क्या एक्शन लेती है। यदि पुलिस में एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उस एफआईआर से आप कैसे बच सकते हैं और आपकी पर्सनल लिबर्टी क्या कहती है, देश का संविधान कानून क्या कहता है और क्या आपको भागकर शादी करनी चाहिए या नहीं। और साथ ही आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि क्या आपको अपने माता पिता को इस बारे में बताना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं शादी की कि देश का हर लड़का और लड़की जिसकी उम्र 18 या 21 वर्ष है, देश का कानून उन्हें अधिकार देता है कि वो अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 आपको ये अधिकार भी देता है कि आपके धर्म अलग अलग हैं तो भी आप बिना धर्म बदले शादी कर सकते हैं। दोस्तों, आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज करने के लिए कानून आपको छूट देता है, परमिशन देता है, आप कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा है कि लड़के लड़कियां जिनकी उम्र 18 वर्ष या 21 वर्ष हो जाती है वो शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, शादी जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, लेकिन शादी करने से पहले आपको स्टैंड करना चाहिए बिजनेस में, शिक्षा में, नौकरियों में। तब जाकर आपको शादी करनी चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें। आगे हम बात करते हैं कि यदि आप शादी करते हैं, भागकर शादी करते हैं, तो भागकर शादी करने से पहले आपको आर्य समाज में एक शादी करनी होगी। आर्य समाज में शादी करने के बाद आपको शादी को रजिस्टर्ड करवाना होगा और रजिस्टर करवाने के बाद सर्टिफिकेट आपको मिलता है, तो वो शादी आपकी वैलिड शादी कहलाती है। दोस्तों, आपने भागकर यदि शादी की है तो लड़कियों से सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि भागते वक्त आप अपने घर परिवार से किसी प्रकार की कोई ज्वेलरी या कैश में, नगद में पैसे लेकर ना भागें। यदि आपकी पर्सनल सेविंग है या आप कोई जॉब करते थे तो वो आप लेकर जाएं, ज़रूर जाएं और बिना पैसों के आप घर से बाहर ना निकलें। साथ ही ये ना हो कि आप भागकर जा रहे हैं तो घर वालों की कमाई की संपत्ति आप लेकर साथ में भागें। और साथ ही साथ लड़कों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले अपनी लाइफ में, ये जीवन का एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, यहाँ से आपकी लाइफ शुरू होती है, तो कोई ऐसे कदम ना उठाएं। तो घर छोड़ने के बाद आप किसी भी आर्य समाज में जाकर सबसे पहले शादी करेंगे और वहाँ से सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप उसको रजिस्टर्ड करवाएंगे। रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपके पास में एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ होनी चाहिए। साथ ही 2 विटनेस और कलर फोटोग्राफ भी आपके पास होने चाहिए। दोस्तों, जैसे ही लड़की घर छोड़कर जाती है तो उसके पेरेंट्स चिंतित हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि हमारी लड़की के साथ अनहोनी तो नहीं हो गई। जैसे ही लड़की घर छोड़कर जाती है तो उसके पेरेंट्स को डर और भय सताता, पड़ोस पड़ोस में ढूंढते हैं और उसके बाद में वो सीधे पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन कि हमारी लड़की का कहीं किडनैप तो नहीं हो गया, कहीं रेप तो नहीं हो गया या फिर कोई दूसरी अनहोनी तो उसके साथ ना हो गई है। लेकिन पुलिस जो है कम से कम 24 घंटे बाद एफआईआर दर्ज करती है। तो इन 24 घंटों में आप शादी कर लेते हैं। तो शादी करने के बाद सबसे पहले दोस्तों, आप कोई अपने पेरेंट्स को व्हाट्सएप के जरिए शादी के फ़ोटोग्राफ और जो भी सर्टिफिकेट मिला है वो भेज देना चाहिए ताकि वो आपकी तलाश ना करें और संतुष्ट हो जाएं कि आप सही सलामत हैं। यदि आप ऐसा करने में लेट हो जाते हैं, एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो सबसे पहले आपको एक इंटीमेशन लेटर जो है अपने वकील साहब के जरिए अपने एरिया के एसएचओ और एसपी साहब को आपको भेजना चाहिए। ये कोरियर पोस्ट आप करेंगे ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि आपने ये जो है इंटीमेशन लेटर थाने में भेजा है। वहाँ से भी आप जो है प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपको लगता है कि वहाँ से बात नहीं बन रही है, पेरेंट्स के द्वारा या फिर पुलिस के द्वारा ज़्यादा दबाव दिया जा रहा है, तो ऐसे में आप उस एरिया के, जिस भी राज्य में आप रहते हैं, वहाँ के हाई कोर्ट में जाएं। हाई कोर्ट में एफआईआर को क्वेश्चन कराने के लिए सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत एक एप्लीकेशन फाइल करें, एक पिटीशन फाइल करें। क्वेश्चन कराने के लिए आप जो है पिटीशन फाइल करेंगे, उस फाइल में तमाम डॉक्यूमेंट्स और आपके शादी की फ़ोटोग्राफ, शादी के जो भी आपको ऑनलाइन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट मिले हैं वो सब भी उसमें फ़ोटोग्राफ लगाएंगे। जिस दिन भी डेट मिलती है उस दिन अपने वकील साहब के साथ लड़का और लड़की दोनों हाई कोर्ट में पेश होंगे और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है कोर्ट को दिखाएंगे और उन्हें बताएंगे कि आप किस तरह से और किन परिस्थितियों में आपने शादी की है। तो यहाँ से यदि आपके खिलाफ एफआईआर हुई है तो कैसिंग के ज़रिए ख़त्म हो सकती है। और दोस्तों, यहीं पर आप जो है
अपने प्रोटेक्शन के लिए भी हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। किस एरिया में, किस क्षेत्र में, किस राज्य में, किस थाने में आप एड्रेस वहाँ पर दीजिए, मेंशन करवाइए, तो हाई कोर्ट से ही आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। फिर वहाँ से ही SHO SP साहब के ऑफिस में ऑर्डर हो जाते हैं और आपको प्रोटेक्शन दी जाती है। और इस तरह से बड़ी आसानी से आप जो है FIR भी क्वेश्चन करा सकते हैं और साथ ही साथ प्रोटेक्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भागकर यदि शादी करते हैं तो पुलिस वालों से भी पीछा छुड़वा सकते हैं और एक आम नागरिक की तरह शांतिपूर्ण जीवन आप व्यतीत कर सकते हैं। इसमें जो पुलिस आपका पीछा कर रही थी वही पुलिस अब हाई कोर्ट के निर्णय के बाद आपको प्रोटेक्शन देगी और आप अपनी लाइफ को आसानी से जी सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए और नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और दोस्तों, आपको कभी भी किसी भी प्रकार की लीगल हेल्प के लिए, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए यदि कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कई बार समय अभाव की वजह से या कोर्ट में होने की वजह से हम आपका फ़ोन यदि अटेंड नहीं भी कर पाते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपसे जैसे ही समय रहेगा संपर्क किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल अकॉर्डिंग टू लो। जय हिंद दोस्तों।